अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेक्चर लेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इस लेक्चर के ना दो पार्ट हैं। एक पार्ट में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करना चाहते, आपको पहले ही पता है, आपको मुश्किल हो रही है कि डेफिनेशंस की समझ नहीं आ रही बुक से, सिंगल डबल ट्रिपल की, तो आप यहाँ से स्किप करके आगे जाके तो नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो मैं आपको सिंपल वे में एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। दो आदमी हैं और दोनों ने क्या किया, बिजनेस जो है ना वो एक करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं और क्या हुआ कि इन्होंने डन ये किया कि आप दोनों के अंदर डन ये हुआ कि इसने और इसने इक्वल, आपको पता है जब बिजनेस किया जाता है तो दो, अगर पार्टनरशिप करनी है तो दो आदमी जो है वो अपना इक्वल हिस्सा डालते हैं। यानी कि अगर 1 लाख इसने डाला है तो 1 लाख ही इसने डाला है, तो यानी कि दोनों के दोनों बराबर, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये चीज़ है बस, यानी कि दोनों इक्वल शेयर करते हैं। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर आपको समझ आ गई है कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी है डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा याद रखना है, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको इसी के अंदर जवाब, अगर आपको ये वाला आता है ना डेफिनेशन, अगर आपको समझ आ गई है तो सिंगल में कहना है कि The bond is formed by sharing of 1 electron between 2 atoms, in which क्या होगा कि each atom donate या give या contribute only 1 electron is called single covalent bond। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आगे चल के ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। इसमें एग्जांपल सिंगल में हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो बेटा जी इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसके नतीजे में बॉन्ड बन गया इनके अंदर, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये हो गई हाइड्रोजन की एग्जांपल। इसी तरह अच्छा एक बात और याद रखनी है, जो बॉन्ड एक होता है उसके अंदर एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का होता है, यानी कि दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और एक और एक 2, यानी कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी एग्जांपल इसी की अगर मैं लूं तो वो है CH4। इसका नाम है मीथेन। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की ही एग्जांपल है, आपकी बुक में दी हुई है। यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सिंगल कोवलेंट, यानी कि सिंगल बॉन्ड इसने शो किया है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसी तरह आपकी बुक में एक HCl, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये मैंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी आपको बता दी और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मीथेन को बेटा जी अल्केन भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है, क्योंकि अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 कार्बन अगर, तो इसको याद रखना है मी। ठीक है, मीथेन। अगर 2 कार्बन हो गए तो ईथेन हो जाएगा। तो आपने सिंपल जो है अल्केन, इसको मीथेन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि उसी डेफिनेशन को ही आपने कॉपी पेस्ट करना है, बस जहाँ 1 लगा हुआ वहाँ पे 2 लगा देना है। जैसा कि द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे पहले क्या था 1 था, 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इन विच ईच एटम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। मसला ही कोई नहीं बेटा। इसमें देखो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड होता है, इसकी वैलेंसी ही 2 होती है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। तो ये याद रखना आपने। ये आ गया आपका ऑक्सीजन। अगर इसको हम ज़रा दूसरे तरीके से लिखें तो ये फिर O डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड याद रखना, जब डबल बॉन्ड होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होंगे 4
क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात एमसीक्यूज में आ चुकी है पिछले पास पेपरों में। तो इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मीथेन था, ये अब ईथेन आ गया बेटा। क्या आ गया, ईथेन। इसका नाम क्या है, ईथेन, इथ। इससे आपने याद रखना है डबल बॉन्ड है, ठीक है, चूंकि इसमें कार्बन 2 हैं तो आपने याद रखना है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करनी है आपने। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ है 2, ये कितने हो गए 3, और यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है, यानी कि 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट करने हैं। इसको ईथेन कहते हैं, इसको अल्कीन भी कहते हैं बेटा, याद रखना है। इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, याद रखना है। तो ईथीन आएगा, ये ई आएगा, ईथीन। मीथेन हो गया, अब ये ईथीन है। इसकी एग्जांपल है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसा होता है? तो बेटा जी वही की वही कॉपी पेस्ट करनी है, बार बार बता रहा हूँ, एक डेफिनेशन याद कर लो और इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ। जैसा कि मैंने कहा, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स in which each atom donate 3 इलेक्ट्रॉन is called ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, इसमें ईथीन आ गई थी, उसमें आ जाएगी एसिटाइलिन, यानी कि इथाइन आ जाएगी, इथाइन। इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसका नाम क्या हुआ, इथाइन। अगर इसको खोल के हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये H और ये H, यानी कि ये आ गए। इसके 3 बॉन्ड ये है और 1 बॉन्ड ये, यानी कि 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। इसको अनसैचुरेटेड भी कहते हैं, इसको भी हम अनसैचुरेटेड भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी अनसैचुरेटेड। इसके बाद नाइट्रोजन की भी है। नाइट्रोजन का आपको पता है, नाइट्रोजन है ये भी ट्रिपल बॉन्ड बनाती है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम N2 भी लिख सकते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 6, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इससे मुराद फिर 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये था आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर अब भी समझ ना आई हो आपको तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये था आपका ये कंसेप्ट। अब हम रिटन फॉर्म की तरफ चलते हैं। हम बात करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड की, जैसा कि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंपल वे में हम बात करेंगे कि द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि 2 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर करते हैं तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर हाइड्रोजन एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। हो गया ना ये भी। तो इसमें हम देखो, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बन गया उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 1 इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 इज डबल कोवलेंट बॉन्ड, और नंबर 3 इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको 2 एटम्स के दरमियान सिंगल लाइन के साथ शो करते हैं, और जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं, और जो ट्रिपल होता है उसमें 3 बॉन्ड से हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जो एक बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल होता है। जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे हम आपकी आसानी के लिए एक डेफिनेशन बनाई है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। तो इसमें है द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन विच, जिसमें
ईच एटम गिव 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि दो एटम्स हैं, दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यानी गिव करते हैं। तो उन दो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको आपने लिख लेना है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन बिटवीन टू एटम्स। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो H2 यानी कि ये इसको फिर आप बताएंगे कि ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको पहले समझाई हैं। इसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी डेफिनेशन को रिप्लेस करना है आपने, यहां से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना और सिर्फ और सिर्फ जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना वहां पे 2 कर देना। पढ़ते हैं इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन 2 एटम्स। इसमें 2 एटम्स के दरमियान क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, पेयर इन विच ईच एटम गिव 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। तो इसका आपने ये पॉइंट बना लेने हैं, ये दो पॉइंट आपने पॉइंट्स की फॉर्म में अगर याद करेंगे तो बहुत बेहतरीन याद होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ये डबल, इसके दरमियान इसकी वैलेंसी भी 2 होती है और इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि यही कॉपी पेस्ट होनी है, जहाँ 1 था वहाँ पे 2 कर देना और जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 कर देना, बस इतना सा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। उसकी 3 टाइप्स मैंने बता दी आप लोगों को, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन ईच एटम देता है, डबल में दोनों जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो ट्रिपल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट करते हैं। तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड